मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपना था बीएससी फाइनल ईयर, पेपर था सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में चल रहा कंप्लीट हुआ था। सिंपल क्यूबिक हो गया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया था, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया था। इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे लेटिस प्लेन एंड मिलर इंडिकेट्स। लेटिस प्लेन एंड मिलर इंडिसेज। लेटिस प्लेन, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लेटिस प्लेन होता क्या है। लेटिस प्लेन जालक समतल। जालक समतल, तो जो जालक है वो जालक बना होता है जालक समतलों से। जालक, क्रिस्टलीय जालक बहुत अधिक संख्या में जालक समतलों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें लिखो, परिभाषा लिखो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक अत्यधिक संख्या में समान दूरी पर स्थित समान दूरी में स्थित समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। इन समानांतर समतलों को जालक समतल कहते हैं। इन समानांतर समतलों को लेटिस प्लेन या जालक समतल या लेटिस प्लेन कहते हैं। देखो, क्रिस्टल जालक होता है वह अत्यधिक संख्या में समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जालक अत्यधिक संख्या में समानांतर समतलों द्वारा मिलकर बना होता है या समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। ये देखो, समानांतर समतल 1, 2, 3 समानांतर समतल हो गए। ऐसे ही बहुत अधिक समानांतर समतलों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारे समानांतर हैं, ये वाले समानांतर हैं, ये वाले समानांतर हैं। तो क्रिस्टल जालक होता है वो समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जालक समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। उन्हीं समानांतर समतलों को लेटिस प्लेन जालक समतल कहते हैं। उन्हीं समानांतर समतलों को जालक समतल कहते हैं। देखो, ये क्या हो गया, एक जालक समतल हो गया, ये जालक समतल हो गया, ये जालक समतल हो गया, ये जालक समतल हो गया। तो क्रिस्टल जालक अत्यधिक समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जालक
अत्यधिक समानांतर समतलों से मिलकर बना होता है। उन्हीं समानांतर समतलों को लेटिस प्लेन या जालक समतल कहते हैं। नोट करो, जालक समतल ए, जालक समतल सी, जालक समतल सी, लेटिस प्लेन बी। अब जो जालक है या जो क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल की संरचना का पता कैसे चलेगा? जो क्रिस्टल है उसकी संरचना का पता कैसे चलेगा? क्रिस्टल संरचना का पता चलेगा, ये जो जालक समतल है या ये जो लेटिस प्लेन है, इनकी पोजीशन और इनके कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास से क्रिस्टल की संरचना का पता चलता है। जालक समतल के स्थिति और जालक समतल की स्थिति और जालक समतल के अभिविन्यास से क्रिस्टल समतल का या क्रिस्टल की संरचना का पता चलता है। तो पोजीशन और अभिविन्यास को व्यक्त करते हैं मिलर सूचकांक से। लेटिस प्लेन के पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को मिलर सूचकांक से परिभाषित करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, मिलर इंडिसेज। जालक सूचकांक, इसमें लिखूं क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए, क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना लेटिस प्लेन के पोजीशन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। संरचना के लिए लेटिस प्लेन जालक समतल क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए लेटिस प्लेन की स्थिति और अभिविन्यास ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है, क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए लेटिस प्लेन की स्थिति और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। आगे लिखो इसमें स्थिति और अभिविन्यास मिलर सूचकांक की सहायता से ज्ञात करते हैं। जालक समतल या यहीं लिख लो, जालक समतल की स्थिति पोजीशन और अभिविन्यास
ओरिएंटेशन मिलर इंडिसेज की सहायता से मिलर इंडिसेज की सहायता से निकालते हैं जालक समतल की स्थिति और अभिविन्यास मिलर सूचकांक की सहायता से निकालते हैं। ये नोट करो। क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए लेटिस प्लेन की स्थिति और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। किस किस की? जालक समतल की स्थिति और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। अब जालक समतल की स्थिति और अभिविन्यास मिलर इंडिसेज की सहायता से निकालते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप हैं। तो वो स्टेप क्या क्या है? तो इसमें लिखो मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक प्राप्त करने के स्टेप। मिलर सूचकांक इंडिसेज, स्टेप या पथ। स्टेप सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स हो गया, ये तो हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। यहां देखो मूल बिंदु O, ए बी सी, ए बी सी, ए इसको ए बी सी, ये हो गया जो आपकी भुजाएं हैं। ये हो गई आपकी ए बी सी, नोट कर लो ए बी सी। ये डायरेक्शन, ये वाली इस डायरेक्शन में है, इधर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गई। इसमें लिखो क्रिस्टल के अक्षों को एबीसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला है क्रिस्टल के अक्षों को
क्रिस्टल की अक्षों को ए बी सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रिस्टल के अक्षों को ए बी सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए क्या हो गई? ए हो गई लेटिस पैरामीटर अलोंग टू एक्स एक्सिस, लेटिस पैरामीटर अलोंग टू एक्स एक्सिस। बी क्या हो गया? लेटिस पैरामीटर अलोंग टू वाई एक्सिस, लेटिस पैरामीटर अलोंग टू वाई एक्सिस। सी क्या हो गया? लेटिस पैरामीटर अलोंग टू जेड एक्सिस, लेटिस पैरामीटर अलोंग टू एक्स एक्सिस, लेटिस पैरामीटर टू वाई एक्सिस बी हो गया, और सी हो गया लेटिस पैरामीटर अलोंग टू जेड एक्सिस। इसके बाद अक्षों पर समतलों द्वारा काटे गए अंतःखंड, अक्षों पर समतलों द्वारा काटे गए अंतःखंड। दूसरा है अक्षों पर समतलों द्वारा काटे गए अंतःखंड पी क्यू आर से बताते हैं, या ओ ए ओ बी ओ सी, अक्षों पर समतलों द्वारा काटे गए अंतःखंड। इंटरसेप्शन ऑन एक्सिस या इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कौन कौन से हैं? ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए क्या है? ओ ए है इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। ओ बी है इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस। ओ सी है इंटरसेप्ट्स ऑन जेड एक्सिस। ओ ए इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस, ओ सी इंटरसेप्ट्स ऑन जेड एक्सिस। नोट करो इसको। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 हो गई, इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है मिलर इंडिसेज क्या होंगे, तो इसके लिए लिखो स्टेप 3 ये हो गया। इसके बाद इसको मिलर इंडिसेज जिनको एच के एल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलर इंडिसेज एच के एल ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जो भुजाएं थी और जो इंटर से अंतःखंड थे उनका अनुपात, एच अनुपात के अनुपात एल अपने पास आ गया, ए अपॉन ओ ए। बी अपॉन ओ बी,
ये आ गया, एच के एल का मान आ गया। एच के एल का मान ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी। एच का मान जहाँ क्या है, जहाँ एच का मान क्या है, ए अपॉन ओ ए, के का मान है बी अपॉन ओ बी, एल का मान है सी अपॉन ओ सी। एच के एल, एच ए अपॉन ओ ए, के बी अपॉन ओ बी और ये एल सी अपॉन ओ सी। ये आ गया तीसरा पॉइंट। इसमें चौथा पॉइंट लिखो, मिलर इंडिसेज नेगेटिव आता है। अगर मिलर इंडिसेज नेगेटिव आता है तो उसको बार के द्वारा दर्शाया जाता है, बार द्वारा या रेखिका द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें लिखो चौथा पॉइंट, यदि मिलर इंडिसेज नेगेटिव आता है, यदि मिलर इंडिसेज का मान नेगेटिव होता है तो उसे रेखिका द्वारा, बार या रेखिका, बी ए आर, बार या रेखिका द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। यदि मिलर इंडिसेज का मान नेगेटिव होता है तो उसे बार या रेखिका द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे एच के एल, इनके मान नेगेटिव हैं तो इनको बार के द्वारा बताया जाएगा, जैसे एच बार, के बार, एल बार। बार मतलब नेगेटिव, नोट कर लो। एच के एल नेगेटिव हैं तो एच बार, के बार, एल बार। ये तीसरा पॉइंट हो गया, सॉरी चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, मिलर इंडिसेज इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पांचवा लिखो, मिलर इंडिसेज इंटीजर पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ये याद रखना। कभी भी बटा वाला पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, एक पूर्ण राशि होगी। मिलर इंडिसेज हमेशा पूर्णांक होते हैं, हमेशा कर लो इसको। मिलर इंडिसेज हमेशा पूर्णांक होते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। इसमें क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे कुछ इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन। इंटरसेप्ट 2, 4, 6 है। इंटरसेप्ट 2, 4, 6 हैं, तब मिलर इंडिसेज कितने होंगे? इंटरसेप्ट और इधर तो इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इधर मिलर इंडिसेज। मिलर इंडिसेज, मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक, इधर अंतःखंड, अंतःखंड और मिलर सूचकांक। 2, 4, 6 दे रखे हैं, 2, 4, 6, या ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ ए, ओ बी, ओ सी का मान 2, 4, 6 दे रखा है, तो मिलर इंडिसेज कितने होंगे? ये आ जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी। ये होता है एच, ये के, ये एल। यहाँ से हो गया अपना 1/2
1/2, 1/4, 1/6। इंटीजर बना दो। इंटीजर बनाने के लिए इनका लघुत्तम लेके कर लो इसको। 12, 6, 3, 2, कितना हो गया? 6, 3, 2। मिलर इंडिसेज आगे 6, 3, 2 आ गया। ये एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ले लो, 2, 3 इन्फिनिटिव। ओ ए का मान ये है, ओ बी का मान 3 है और ओ सी का मान अनंत है। मिलर इंडिसेज निकालो। क्या करेंगे? फॉर्मूला ये है ही, 1/2, 1/3 और 1/∞। करो इसको देखें। ये तो कितना हो गया? 0। अनंत को क्या लिख सकते हैं? 1/0। 0 ऊपर चला गया, ये तो हो गया 0। एक में अनंत का भाग दिया 0। यहाँ देखो लघुत्तम लिया, इसका लघुत्तम आएगा 6। 6 में भाग दिया तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये आ गया अपना 3:2:0। मिलर इंडिसेज आ गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें ले लो एक नेगेटिव वाला ले लो। नेगेटिव का ले लो इसमें 2 - 3 - 4। 2 - 3 - 4 माइनस है तो बार आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2, 1/-3, सॉरी 1/-3। ये नेगेटिव का 1/4। यहाँ ले लो 12, 6, 4 और 3, ये माइनस के, तो ये आ जाएगा 6 - 4, ये हो गया आपका 6 - 4 - 3, माइनस आ रहा है तो बार, तो 6 4 बार, 4 बार और 3 बार। ये हो गए मिलर इंडिसेज। ये तो थे आपके बिल्कुल इजी से क्वेश्चन समझने के लिए। अब आते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन दैट मैक्स इंटरसेप्शन on ABC axis, on ABC axis is equal to 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम और 3 एंगस्ट्रॉम। 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम और 3 एंगस्ट्रॉम इन टेट्रागोनल क्रिस्टल, इन टेट्रागोनल क्रिस्टल, इन टेट्रागोनल क्रिस्टल विथ C/A इज इक्वल टू 1.5। करो देखें।
सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक चीज तो ये टेट्रागोनल क्रिस्टल, इसका मीनिंग क्या है? CT और HMT, CTORHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरहोम्बिक, रहोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहाँ से देखो टेट्राक्लिनिक, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता था? A इज इक्वल टू B इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू C, ये था कि नहीं था? तो एक तो टेट्रागोनल दे रखा है, दूसरा दे रखा है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन कितने हैं? 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया आपके OA, OB, OC के मान, बस यही दे रखा है। तो सबसे पहले देखो इसमें सोल्व करो इसको। यहाँ दे रखा है टेट्रागोनल क्रिस्टल, टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होते हैं? A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहाँ से देखो C का मान कितना आ रहा है? C का मान आ रहा है 1.5 A। C का मान तो ये आ गया। A का मान कितना आ रहा है? A का मान आ रहा है C/1.5, हो गया। C का मान ये आ रहा है, A का मान ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? A B बराबर होते हैं, तो B का मान भी कितना हो जाएगा? C/1.5। तो यहाँ से एक तो ये मान आ गए, वहाँ से अपने पास मान आ गए ABC का। A का मान कितना आया? A का मान है अपने पास C/1.5। B, A और B सेम होते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल में, तो B का मान भी क्या हो जाएगा? 1.5। C का मान, C का मान वहाँ से देख लो, A को उधर लेके 1.5, 1.5 ये हो गया। C का मान, ABC का मान ये हो गए। OA का मान 3 एंगस्ट्रॉम, OB का मान 4 एंगस्ट्रॉम, OC का मान 3 एंगस्ट्रॉम। OA, OB, OC हो गया। अब निकाल लो HKL, नोट कर लो एक बार यहाँ से। ये हो गया, यहाँ से देखो OA HKL होते हैं आपके, HKL ये होते हैं आपके A/OA, B/OB, C/OC। यहाँ से ये आ गया आपका C/1.5 अपॉन OA का मान 3, ये आ गया ना। इसका मान तो C/1.5 और इसका मान 3, ये हो गया। इसके बाद B का मान जो तो C/1.5 × 4, इसका मान 4। यहाँ C का मान ये है ना, A भी आएगा। तो C का मान हो गया 1.5 A अपॉन 3। OC का मान यहाँ से ये आ गया C/4.5, C/6 और यहाँ 1.5, 3। A का मान क्या है? A का मान वहाँ दे रखा है C/4.5
1.5, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ बच गया C/3। C4, C सब में कॉमन आ रहा है, C सब में कॉमन आ रहा है, तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो है तो ये हो गया 1/4.5। इसको 2/9 कर लो, इसको 2/9 कर लिया, वही बात है ना, 2 का भाग दे दो 4.5 आ जाएगा, ये 1/6 हो गया और ये हो गया 1/3। लघुत्तम लेके कर लो, देखे लघुत्तम ले लिया 18, तो ये हो गया 4, 3, ये 6, तो ये हो गया 4, 3, 6, HKL का मान आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कौन सा क्रिस्टल है, टेट्रागोनल है, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, नोट करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरसेप्शन। क्वेश्चन है फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन, फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट of 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम और 4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक आगे है। ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑन ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल on AB, yeah, ABC is 4, 3, 2। यहाँ देखो क्या क्या दे रखा है, इंटरसेप्शन दे रखा है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल दे रखा है और ABC का मान दे रखा है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यहाँ भी ऐसा ही है, 4, 3, 2 इक्वली नहीं है। इंटरसेप्शन दे रखा है, HKL क्या होता है, HKL ये होते हैं A/OA, B/OB, C/OC। यहाँ से देखो A का मान 4, OA का मान 2, B का मान
3, ओ बी का मान भी 3, ये हो गया 2 और 4, यहाँ से ये आ गया अपना 2:1:1/2, यहाँ से हो गया 4, 2, 1। एच के एल का मान ये आ गया 4, 2, 1। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। अब करते हैं पैरेलल प्लेन प्रॉब्लम। Parallel to C axis. Find the Miller indices of a plane that makes intercepts A and B axis and parallel to C axis. Intercepts on A and B axis are are 1 angstrom and 2 angstrom. Intercepts on A and B axis are 1 angstrom and 2 angstrom. Then and ABC is equal to 3 to 1 इक्वल टू, यही लिख देता हूँ 3 to 1। ABC का मान ये दे रखा है। मिलर इंडिसेज निकालो, मिलर इंडिसेज निकालो। देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो अपने पास ABC का मान दे रखा है, ABC का मान दे रखा है। जो इंटरसेप्ट्स है A और B एक्सिस पे तो बन रहे हैं, इंटरसेप्ट्स A और B एक्सिस के ऊपर तो बन रहे हैं, मतलब OA पर बन रहा है और OB पर बन रहा है। OA पर कितना बन रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम, B पर 2 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम और 2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन पैरेलल टू सी एक्सिस, ये देखो पैरेलल टू सी एक्सिस, इसका मीन्स क्या है? सी के पैरेलल है, सी के पैरेलल, सी को क्रॉस नहीं कर रहा, सी के पैरेलल है। पैरेलल है तो अनंत पे जाके काटेगा, पैरेलल है तो अनंत पे जाके काटेगा। मीन्स OC का मान कितना हो जाएगा? अनंत, यानी पैरेलल टू सी, यहां लिख लो पैरेलल टू सी मीन्स OC इज इक्वल टू इनफाइनाइट। OB का मान आ गया
ओ सी का मान आ गया। सी के लिए दे रखा है पैरेलल टू सी मीन्स ओ सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो एच के एल कितना होता है, एच के एल ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी। यहाँ से देखो ए का मान 3, 1, 2, 2, 1 इनफाइनाइट। तो यहाँ से हो गया 3, 1 और इसका मान 0, 3, 1, 0। नोट करो इसको। इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है लेटिस पैरामीटर है, लेटिस पैरामीटर along x y z axis is a b c। लेटिस पैरामीटर हो गए एक्स वाई जेड के along a b c and intercepts is a 3b माइनस 2c। ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं और ये आपके पैरामीटर हैं। एच के एल का मान निकालो, मिलर इंडिसेज का मान निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसेज। एच के एल का मान निकालना है। क्या होता है एच के एल? एच के एल ए अपॉन ओ ए, बी अपॉन ओ बी, सी अपॉन ओ सी। ये तो पैरामीटर हैं, ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं। पैरामीटर क्या क्या हैं? पैरामीटर वही दे रखे हैं, ए बी सी। इंटरसेप्ट्स क्या क्या दे रखे हैं? ए 3a माइनस 2c। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास मिलर इंडिसेज आ गए। एच के एल का मान आ गया अपने पास, ये 1/3 और माइनस 1/2। यहाँ से देखो लघुत्तम ले लो, 6, 2 माइनस 3, तो ये कितने हो जाएंगे? एच के एल के मान 6, 2 और 3 बार। ये आ गया मिलर इंडिसेज। इसमें पैरेलल टू एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस दे रखी होगी उसके पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा? तो मिलर इंडिसेज के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें सिर्फ
एक बात ध्यान रखना, एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दी हुई है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कौन सी, CTOR HMT, CT और HMT ये दी हुई आए तो ABC का मान याद रखना एक तो। दूसरा पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस ये सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा है दूसरे नंबर पे पैरेलल टू एक्सिस प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लमों से ही मिलर इंडिसेज पूछे जाएंगे आपके। आज अपना मिलर इंडिसेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे।